बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुरूर, तकब्बुर, हद से ज़्यादा खुद एतमादी ले डूबती है और यही मौजूदा हुकूमत के साथ हुआ। अभी हाल ही में इमरान खान साहब पर इतने हमले हुए कि कहा गया इमरान खान साहब अब दिफाई पोजीशन में जाने पर मजबूर हो गए हैं। हर तरफ से उनको घेरा गया। मिसाल के तौर पर शहबाज गिल साहब वाला मामला, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इस सोच में कि हमारे पास सरकारी वसाइल हैं, हमने एक बयानिया बना दिया है, हमने मीडिया के जरिए सारा कुछ कर दिया, इमरान खान को घेर दिया, इतना अजीब हथकंडा आजमाया कि पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। पूरी कौम उठ खड़ी हुई है इमरान खान के लिए भी और उस मजलूम बच्ची के लिए भी जिस पर इतना बड़ा ये जुल्म किया गया। पूरे पाकिस्तान में जनाब अब ये बात होने लग गई, हर कोई इस पर बात कर रहा है। रिलीज बेबी गर्ल, ये टॉप ट्रेंड बन गया। रिलीज बेबी गर्ल, 10 माह की बच्ची, 10 माह की बच्ची जिसको जेल भेज दिया गया। जेल, वजह क्या है कि शहबाज गिल साहब का ड्राइवर, उसकी ये बच्ची है और इसकी मां को गिरफ्तार किया गया है। अब पहले तो मां को अलग किया गया बच्ची से और उसके बाद फिर जनाब बड़ी मेहरबानी की गई कि जी बच्ची को भी जेल भेज दो। और फिर यह भी इतलात आती रही कि रात भी बच्ची रिश्तेदारों के यहां ही रही है, मां को फिर भी नहीं उससे मिलवाया गया। और ये दूध पीती बच्ची है, आप सोचिए इस पर क्या गुजर रही होगी, मां पर क्या गुजरेगी और इस बच्ची का क्या कसूर है जिसको दूध से भी महरूम कर दिया गया है। अब 10 महीने की बच्ची है। अच्छा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और मैं आपको हैरान कुन इसकी तफसील बताऊंगा, हैरान कुन कि हुकूमत ने ये किया क्या है और कौम किस तरह से इस सारे मामले पर खड़ी हो गई है। हर कोई इस पर कह रहा है, जो इनके हामी भी थे वो भी, कि इतना जुल्म तो ना करो, इतना जुल्म तो ना करो। इससे सारा कुछ खुलकर सामने आ गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इल्ज़ाम क्या लगाया है इस बच्ची की वालिदा पर, यानी यहां पर जिन पर बराह रास्त इल्ज़ामात हैं फौज के खिलाफ बात करने का, बगावत का, दीगर का, उनके साथ आप देख लीजिए क्या सलूक होता है। उनको इख्तिदार सौंप दिया जाता है बड़ी बड़ी खौफनाक तकरीरों पर। और जनाब एक शख्स ने कोई ऐसी बात की, उस पर तो कानून लागू हो रहा है, लेकिन उसका ड्राइवर, उसका कोई कसूर नहीं, उस ड्राइवर की अहलिया जिसका तो फिर दूर तक कोई कसूर नहीं, और उसकी बच्ची, उन सब पर जुल्म किया जा रहा है। और जवाब क्या है इसको पकड़ने का? जो पुलिस ने जो रिपोर्ट दायर की है कि जी मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूं, जो FIR है उसमें लिखा हुआ है कि इस खातून ने कांस्टेबल से छीना गया मोबाइल हमने इससे बरामद करना है। इस खातून से इसने, यानी 20-30 लोगों ने छापा मारा है इस खातून को पकड़ने के लिए, इसकी बच्ची को। पुलिस क्या कहती है जी? गुजारिश है कि मुलजमान बाला नामजद FIR हैं जिनको रोज मोरखा 11/8/2022 मुकदमा उन्वान बाला में हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जायज़ हिरासत इख्तियारी पुलिस इख्तियाम पजीर है। मुलजमान बाला से मजीद तफ्तीश अमल में लाई जाकर कांस्टेबल का छीना गया मोबाइल फ़ोन, यानी 20-30 वहां पर पुलिस वाले थे, उनसे इस खातून ने कांस्टेबल से मोबाइल छीन लिया, उसका पर्स भी छीन लिया उस पुलिस वाले का। नकदी, ATM कार्ड, महकमाना सर्विस कार्ड बरामद किया जाना है। अच्छा, इस खातून ने यानी वो सब छीन लिया और उसके बाद पता नहीं कहां गायब कर दिया। ये कोई जादूगर खातून है, ये खुद क्यों नहीं गायब हो गई? यानी 20-30 बंदे थे जिन्होंने छापा मारा है, रात गए, और इस खातून ने, नेती खातून ने उन कांस्टेबल में से किसी से या उन पता नहीं किस किस से किसी का कार्ड छीन लिया है, किसी का मोबाइल फोन, पर्स, नकदी, ATM कार्ड, महकमाना सर्विस कार्ड भी उससे ले लिया। अब वो बरामद किया जाना है इस खातून से। अब सोचिए पता नहीं कैसे छीना और कहां वहां गायब कर दिया। पुलिस वहीं पर थी, उनके सामने उसने गायब कर दिया है। अब पुलिस, ये पुलिस रिपोर्ट, ये पुलिस ने जिस बुनियाद पर मांगा है जनाब उसका रिमांड, मैं आपको वो पढ़कर सुना रहा हूं। अच्छा, नीज मुलजमान के बकिया नामालूम साथियों की बाबत भी तफ्तीश में लाई जानी है, इसलिए जनाब इनका 5-5 यौम रिमांड जिस्मानी अता करके जिस मुलजमान हवाले पुलिस किए जाने का हुक्म सादर फरमाया जाए ताकि मुलजमान से मजीद तफ्तीश में लाई जा सके, छीना गया सामान बरामद करके मुकदमा को यकसू किया जा सके। छीना है जी इस खातून ने। और साकिब बशीर साहब इस पर बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, खातून की गिरफ्तारी क्यों हुई, कहानी पढ़ें, सर पकड़ें, चल क्या रहा है। पुलिस ने आज अदालत के सामने तहरीर मौक़िफ़ रखा। खातून सारा बीबी और मलिक नुमान से मजीद तफ्तीश करनी है। कांस्टेबल का छीना गया मोबाइल, पर्स, नकदी, ATM कार्ड, महकमा सर्विस कार्ड बरामद किया जाना है। बकाया मुलजमान मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। सोचिए ज़रा, इंसान सर पकड़ ले, मतलब क्या करे आदमी। यहां पर यह है जी इस्लामाबाद पुलिस, कैपिटल पुलिस, बराह रास्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के अंडर। और बच्ची की अब तस्वीर जनाब जो है ना वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पर तफसील से और बात करूं, क्योंकि इस पर हर पाकिस्तानी दुखी है। अब मसला क्या हुआ है, इमरान खान साहब को घेरना था। दूसरी जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि 9 हलकों से इमरान खान साहब ने जब से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, इस हुकूमत की सीटें गुम हो गई।
कि ये क्या हो गया है। हमने तो बड़ा घेरा था इलेक्शन कमीशन के थ्रू, हमने यहाँ पर 11 इस्तीफे, जहाँ पर बड़ा मार्जिन कम था, 1000-2000 का था, तो अब वहाँ पर हम सब मिलके 13 जमातें मिलके तो हरा ही लेंगे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, क्योंकि कहीं तहरीक इंसाफ का जहाँ ये जीते थे 9 लोग जिनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ने भी डिनोटिफाई कर दिया, तो वहाँ पर कहीं पर फर्ज कीजिए नून लीग दूसरे नंबर पर थी, कहीं JUIF मौलाना साहब की जमात, कहीं पीपल्स पार्टी, इस तरह से, और बाकी कोई फिर तीसरे चौथे पांचवें पे थे। तो अब तो वो सारी जमातें मिलकर अकेली तहरीक इंसाफ के पास खिलाफ जाएंगे तो हम शायद जीत जाएं, और इस तरह हमारी कौमी असम्बली में तादाद भी बढ़ जाएगी। इसलिए मरहला वाली किया 2 नंबरी, उस पर भी अदालत गई हुई है तहरीक इंसाफ। लेकिन क्या हुआ कि जी इमरान खान ने कमाल कर दिया कि 9 के 9 हल्कों पर इमरान खान साहब ने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उससे तो कहा कि अब ये सारे मिलकर भी लड़ने तो नहीं जीत सकते, इमरान खान की इतनी मकबूलियत है। और इनकी हरकतों की वजह से देखिए ना और मकबूल होते हैं कि इमरान खान सच्चा साबित होता है कि मामला शहबाज गिल का था कि जी इस पे हमने घेर लिया, ये कर दिया, वो करे बयानियां बनाएंगे, ये फौज के खिलाफ इमरान खान, ये पूरी इसने साजिश की, ये किया वो किया। पहले तो इमरान खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ साबित कर दिया, सबूत दिखा दिए। अब उसके बाद इन्होंने जो हरकत की है इस 10 माह की आयत, इसका गालिबा नाम बशीर का, इस मजलूम के साथ जो हरकत की है, आप सोचिए जरा, ये तो गोलियां मार देते हैं, हमला औरतों को गोलियां मार देते हैं। तो फिर कौम को सब याद आ जाता है कि नहीं इमरान खान सच्चा है जी, वो ठीक कह रहा है जी, ये तो उसका भी जुल्फकार अली भुट्टो वाला हाल करेंगे, ये तो उसका भी दूसरे वाला हाल करेंगे, इसको मारना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने हालिया इंटरव्यू में कह दिया, जो उन्होंने समी साहब को दिया बोल्ड न्यूज़ पर, कि मैंने इसीलिए 2-3 लोगों ने ये बंद कमरे में साजिश तैयार की है, तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के रख दी है। ये बात हो रही है, सदीक जान ये बात कर रहे हैं कि जी जो कुछ इमरान खान के खिलाफ प्लान कर लिया गया है, ये फैसला कर लिया गया है कि ही इज़ नो मोर, इमरान खान, ख़त्म कहानी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने तय करना होता है उन्होंने तय किया और कहा है कि जी बकौल सदीक जान में देख रहा था, उन्होंने कहा है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल्ड न्यूज़ कि जी 20% चांसेस हैं इमरान खान के बचने के, 20%। ये इस तरह से घेरा डालते हैं, मॉल्टन साने आपके सामने। अब आप देखें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से इतने खौफजदा हैं कि उनका अब इस तरह से मुकाबला सियासत में नहीं हो सकता। तो अब देखिए रास्ते से ही हटाओ। तो इमरान खान साहब ने 9 हल्कों में जब ऐलान किया, हुकूमत की सीटी गुम हो गई कि अब हम तो बच ही नहीं सकते, तो क्या किया जी, दरख्वास्त चली जाती है अदालत में कि जी 9 हल्कों में इमरान खान कैसे इलेक्शन लड़ सकता है जी, इसको रोका जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब वो अदालत से दरख्वास्त ही खारिज हो गई जी, वो उन्होंने वापस ली कि जी अभी तो ये कागजात नामजदगी नहीं जमा हुए, ये क्या चक्कर है। तो बहरहाल अब दरख्वास्त ही खारिज हो गई, इमरान खान के बेवक्त 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने के खिलाफ दरख्वास्त फारिग हो गई। ये तो इस हुकूमत का हाल है। अब पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं शेख रशीद साहब, तो यहां तक कह रहे हैं हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं, मगर कंबल इन्हें नहीं छोड़ रहा। कोई है जिनको कह रहा है ना छोड़ो, रहो, अभी रहो, छोड़ा तो फिर मारे जाओगे। आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो 555 मिलियन 55 करोड़ 50 लाख डॉलर मजीद नीचे गए हैं, और ये अब 8 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। किस कदर खौफनाक बात है, किस कदर खौफनाक बात है कि आप सोचिए ये कुछ 37 माह की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। इतनी खौफनाक सूरत हाल हो गई। ये मैं आपको कारकर्दगी दिखा रहा हूं। इमरान खान साहब हर सतह पर सच्चे साबित हो रहे हैं, सुरखरू हो रहे हैं, मकबूल हो रहे हैं, और जिस तरह से ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, वो पता लग रहा है कि फिर इन्होंने वही मॉल्टन साने की तरह 10 माह की बच्ची पर जो जुल्म कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो ट्वीट कर रही हैं कि जी राना साहब मैंने उनसे बात की है कि जी इसको कुछ ना कहा जाए, और बेशक हमारे साथ जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ ना जुल्म किया जाए। मैं इस पर हैरान हुआ हूँ कि इस बच्ची ने क्या जुल्म किया। आप जो कह रही हैं मरीम साहिबा, इस बच्ची ने क्या जुल्म किया है, मुझे ज़रा समझा दें। और मैंने इस पर बाकायदा एक तरह से मरीम साहिबा से रिक्वेस्ट की है, उनसे ये कहा है कि अच्छा इसका मतलब है कि मरीम नवाज साहिबा ने फैसला करना है कि कौन गिरफ्तार होगा, कौन रिहा होगा। और इससे ये भी साबित होता है कि सब गैर कानूनी तौर पर, अगर कानूनी ये रास्ते हैं, कानूनी सारा केस है, तो फिर मरीम साहिबा कैसे ऑर्डर कर सकती हैं। मरीम साहिबा कहती हैं जी मेरी इतलात के मुताबिक बच्ची साथ नहीं है, मगर बच्ची की माँ को भी रिहा कर देना चाहिए। मैंने राना साहब से बात की है, जिस तरह मिफ्ता साहब से मरीम बात करती हैं उसी तरह। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती करने वालों के साथ भी नहीं। यानी मुझे बताएं, ज्यादती करने वालों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस 10 माह की आयत ने आपके साथ क्या ज्यादती की है, इसकी माँ ने आपके साथ क्या ज्यादती की है, मुझे समझाएं नजर। आप कह रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती हुई जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। तो मैंने इसलिए कहा जी ले जी इसका नोटिस मरीम साहब ने ले लिया। मिफ्ता के बाद राना सुनाओ लग बारी, मिफ्ता साहब ये देखें, मिफ्ता साहब ये देखें। तो वो फिर वो हाजिर जनाब करते हैं,
और मैंने इसलिए लिखा है कि इसका मतलब गिरफ्तारियां जो हो रही हैं इनका कानून से कुछ लेना देना नहीं। जिसे मरीम साहबा चाहे गिरफ्तार करवाएं, जिसे चाहे रिहा, जिस पर चाहे टैक्स लगवाएं, जिस पर चाहे माफ़ करें। अभी उन्होंने कहा था ना मिफ्ता साहब ये टैक्स माफ़ करें, ये ताजिर बड़े परेशान हैं, तो वो टैक्स माफ़ हो गया। तो ये जनाब इस वक्त हो रहा है। मसला वही है कि इमरान खान साहब कंट्रोल नहीं हो रहे, उनकी मकबूलियत कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, इकॉनमी का आप हाल देख लीजिए जनाब, ये मैं आपको सारे इस वक्त सूरत हाल बता रहा हूँ, इनकी तरजीहात बता रहा हूँ, इनकी परफॉर्मेंस देखिए, इनकी कारकर्दगी देखिए। यानी किसी के खिलाफ जाना है, इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के, उनका कोई ड्राइवर मिल जाए, उसकी कोई बीवी है, उसकी कोई बच्ची है 10 महीने की, नहीं बख्शना उसको नहीं छोड़ना। कानून का हाल देख लिया आपने कि जो मरीम साहबा कहेंगी वो होगा। मईशत, मुल्क के मामलात का क्या हाल है, कोई फिक्र नहीं है। दहशतगर्दी सर उठा रही है, उठाती रहे, कोई नहीं जी, हाँ जी हालात हैं। हमें तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है जी, हमारा तो सारा फोकस वो है। उनके ड्राइवर्स हों, उनके ड्राइवरों की बीवियाँ हों। अब तो लोग अजीब बात कर रहे हैं कि जनाब अभी मज़ीद कोई इमरान खान साहब के दीगर रुफ़क़ा जो हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है, किसी को गिरफ्तार करना है। तो अब लोग कह रहे थे जी पहले उनके बीवी बच्चों को बता दें ताकि वो अपना कोई इंतज़ाम कर लें, कि उनको तो गिरफ्तार करेंगे, उनके ड्राइवर्स, उनके मुलाजमीन, उनके बीवी बच्चे, वो अपना कोई इंतज़ाम कर लें। ये तो हाल हो गया। ये लोग बात कर रहे हैं कि जी जिसको गिरफ्तार करना है उसके रिश्तेदारों को, उसके मुलाजमीन को पहले बता दें कि तुम्हारे बीवी बच्चे महफूज नहीं हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ तक वो एक हमारे बड़े अच्छे साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जाकर अब ना दरवाज़ा खटखटाएं और पूछे जी आप तहरीक इंसाफ के वोटर तो नहीं है, जो कि हाँ उसको भी पकड़ लो, लिस्टें निकलवाएं, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है सबको उठा लो। अब तो यही हाल रह गया और तो कुछ नहीं। इस 10 माह की बच्ची के बाद तो यही नजर आ रहा है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं जी 7.8 बिलियन पर, लोएस्ट इन ईयर्स। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ये ट्वीट कर रहा है। इंपोर्ट कवर फॉर ओनली 1.12 मंथ्स, यानी तकरीबन 1.25 महीने के हमारे पास इंपोर्ट के लिए रह गए हैं डॉलर। होप द गवर्नमेंट इज नॉट रिलीजिंग यूएस डॉलर्स इन द मार्केट टू मेक अ करेंसी स्टेबल। ये जो रुपया बेहतर हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, तो ये खदशे का इज़हार किया जा रहा है कहीं डॉलर मार्केट में देकर तो नहीं ये सारा काम किया जा रहा, यानी मुल्क की इकोनॉमी के साथ खेला जा रहा है। ये खेल ही रहे हैं भाई। अच्छा, आखिर में मैं आपके सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 4 शोबों पर मजीद 4 अरब टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ये भी खबर सुन लीजिए। बीबीसी कह रहा है कि IMF की शराइत पूरी करने की तैयारियां, मिनी बजट लाने का इम्कान। मिनी बजट आ रहे हैं, वजारतें सुन लें जी। शहबाज काबीना की तादाद 61 तक पहुँच गई है, वजीर ज़्यादा, वजारतें कम पड़ गई हैं। ये खुद जनाब जियो ये रिपोर्ट कर रहा है। ये इनकी तरजीहात हैं, ये इनकी कारकर्दगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इमरान खान का खौफ देखिए कि वो ले गया, ओहो अब तो वो 9 हल्कों में आ जाएगा जी, दरखास्त खारिज हो गई, अब कैसे मुकाबला करेंगे, पकड़ो इसको, फारिग करो। इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो ज़रूर सुन लीजिए आप, इसमें चंद अहम बातें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हुकूमत खौफजदा हो चुकी है और ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। मैंने आपको बताया ना, 9 हल्कों से ही पता लग गया है। और सितंबर में नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है, प्लान बनाया गया है मुझे कमज़ोर करें और फिर नवाज शरीफ को वापस लाकर इलेक्शन जितवाएं। इसीलिए PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तमाम मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन का ऐलान के बाद ही मैं मुज़ाकरात के तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि ये भूल जाएँ, ये समझते हैं कि जब मुझे जान की परवाह नहीं है, मेरी जान भी चली जाए, मैं इन चोरों डाकुओं से समझौता नहीं करूँगा। तो बाकी तो बात ही छोटी है, गिरफ्तारियाँ या केस बनाने या ब्लैकमेल करना, कोई ज़ाती हमले करना है, छोड़ दें। मुझे जान की परवाह नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हकीकी आज़ादी की जंग है और बड़े अजीबोगरीब खेल हो रहे हैं। या आप 13 और 14 अगस्त को देख लेंगे, इमरान खान साहब ने ऐलान करने उससे पहले ही 13 को आप देखिएगा किस तरह दंगा फसाद की कोशिश होनी है। मेरी बात आप नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कहा जी मेरी किरदार कुशी की कोशिश हो रही है, साजिश रचाई जा रही है, उसका भी पता है। सियासी इस्तेकाम साफ और शफाफ इलेक्शन से ही आएगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और फिर यह भी कहा कि स्वात के मामलात में PTI को नुकसान पहुंचाने की गेम चल रही है, वहां जो दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है, इसके पीछे भी गेम है। तो फिर यह भी कहा कि जी जो कौम बाहर के फैसलों पर अमल करे इसकी इज्जत नहीं होती, बाहर के नहीं, हम खुद। फिर अमरीकी पड़ोस की खातिर हम अपने मफादात कुर्बान नहीं कर सकते। अमरीकी उनकी इज्जत नहीं करते जो इनके पाँव पड़े, वो जो है ना, बैगर्स कांट बी चूजर्स, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम क्या होगा, ऐसे लोगों की जी इज्जत नहीं अमरीकी करते। ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर ये है कि जी हमारा ज़हन बन चुका है कि अमेरिका के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, इसको बदलना है। हमारी इशराफे की जायदाद, कारोबार, बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, इस पर इमरान खान से बात की है। और फिर कहा गया PTI पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, मैं आखिरी वक्त तक पुरअमन रहूँगा। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जितने मर्जी ख़तरात हैं। और फिर यह कि जी 13 अगस्त के जलसे में आइंदा की हिकमत अमली का उन्होंने ऐलान करने का कह दिया है। तो ये जनाब इमरान खान साहब इस हवाले से
बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में तफसील से हम बात करेंगे। कुछ और अहम पहलू हैं जिन पर कि इस वक्त हो क्या रहा है मुल्क में। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें और हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें और वहाँ भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल पर भी अपने कमेंट्स का इजहार करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपके ताबन से चैनल चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।